हम सब जानते हैं दिवाली फेस्टिवल पूरे इंडिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पर क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिवाली फेस्टिवल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग दिन और अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, दिवाली का पर्व भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित है। India is a big and diverse country. That's why there are many stories related to Diwali. Today in this video, I will share these stories with you and I will also ask few questions related to these stories. Watch my video carefully and give your answer in comment box. And the best answers will get an honorary mention in my next video. Let's get started. North India में दिवाली का त्यौहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास और लंकापति रावण के वध के बाद अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया था और फूलों से खूब श्रृंगारा था। पर साउथ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिवाली का कनेक्शन भगवान राम से ना होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ माना जाता है और इस दिन को नरक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि नरकासुर नामक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध उसकी मां के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस वरदान के चलते वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्गलोक और इंद्रलोक को जीत लिया। सभी देवी देवता भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलवाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। युद्ध में एक समय ऐसा आया कि नरकासुर भगवान श्री कृष्ण पर भारी पड़ा। उस समय सत्यभामा ने युद्ध को जारी रखा और नरकासुर का वध किया। नरकासुर का वध सुबह होने के कारण साउथ इंडिया में दिवाली रात को न मनाकर दिन के समय मनाई जाती है और ये नॉर्थ इंडिया की दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। नेक्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू गॉडेस काली। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में दिवाली को काली पूजा के नाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन देवी काली ने माँ दुर्गा के आदेशानुसार युद्ध में राक्षस रक्त बीज का वध किया था और असुरों पर विजय प्राप्त की थी। उनकी इसी विजय की खुशी में भारत के इन हिस्सों में दिवाली को काली पूजा के नाम से मनाया जाता है। काली पूजा दिन या शाम के समय न होकर मध्य रात्रि में की जाती है, तो इसलिए इन हिस्सों में काली पूजा यानी दिवाली आधी रात को मनाई जाती है। दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। सिख धर्म के लोग दिवाली के दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1619 में गुरु हरगोबिंद सिंह जी इसी दिन ग्वालियर के किले से रिहा हुए थे। अपने साथ उन्होंने 52 पहाड़ी राजाओं को मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से रिहा करवाया था। उनकी इसी रिहाई की खुशी में बाबा बुड्ढा जी ने पूरे रामदासपुर में दीपमाला की थी। हर साल इसी दिन की याद में सिख धर्म के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म में ये मान्यता है कि इसी दिन भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हर साल जैन समुदाय के लोग इस दिन को निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं और जैन मंदिर में जाकर दीपमाला करते हैं। जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी दिवाली गौतम बुद्ध के 18 वर्षों के पश्चात अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में लौटने के कारण बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इन द एंड आई मस्ट से दिवाली इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड वी सेलिब्रेट दिवाली एज विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इविल एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। अब बारी है दिवाली क्विज की। फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास किसके कारण मिला था? क्वेश्चन नंबर 2, नरकासुर की मां का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 3, रक्त बीज को क्या वरदान मिला हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 4, रामदासपुर को इस समय किस नाम से जाना जाता है? एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोक्षा? वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।